ग्रेसफुली एज करें, आपकी स्किन ग्लोइंग रहे, हेल्दी रहे, प्लम्पी रहे, हाइड्रेटेड रहे, और आप और खूबसूरत। कई लोगों का आप देखते हैं कि एज है लेकिन एक ग्लो है चेहरे के ऊपर, वो बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक भी यूज नहीं कर रहे हैं। एंड कॉस्मेटिक यूज करने में कोई शेम नहीं है, हम अपने एग्जिस्टिंग फीचर्स को इन्हांस करने के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। कॉस्मेटिक इज नॉट सम प्लास्टिक सर्जरी। आपके एग्जिस्टिंग जो इतने खूबसूरत फीचर्स भगवान ने आपको दिए हैं, आप उसको और एनहांस करते हैं यूजिंग कॉस्मेटिक्स, राइट। तो स्किन केयर पर आज हम बात करेंगे, आज हम कॉस्मेटिक पे ज्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज आई नो आज बहुत सारे मेल्स भी हमको सुन रहे हैं जो शायद लिपस्टिक में और आई लैश, राइट, एंड आईब्राउज में इतने इंटरेस्टेड ना हो। तो एक बेसिक स्किन केयर पर हम बात करेंगे जो मेल्स के लिए भी जरूरी है एंड फीमेल्स के लिए भी जरूरी है, राइट। सो 327 पीपल आर ऑलरेडी हियर। फटाफट से आप लिंक सर्कुलेट कीजिए, बिकॉज सच में आप जो आज का सेशन मिस करेगा उसे रिग्रेट होगा, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। तो जल्दी से चेक कीजिए कि आपकी सारी टीम आ गई है। ओके, चलिए। सो थोड़े से बेसिक्स पे चलेंगे बिफोर आई शेयर द प्रेजेंटेशन। पीपीटी पावर पॉइंट शेयर करने से पहले थोड़ा सा समझेंगे कि स्किन के ऊपर ये जो चीजें आ जाती हैं, आपने कई बार देखा होगा यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं कुछ लोगों के, देखा यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं फाइन लाइंस। अंडर आईज में लाइंस आ जाती हैं, या अराउंड द माउथ हमको रिंकल्स आ जाते हैं, या कई बार क्या होता है स्किन हमारी सैग होने लग जाती है, ड्रूप होने लग जाती है, राइट। एंड सैगिंग होती है एक तरीके से स्किन पर, वो एक ग्लो, एक चमक जो हम चाहते हैं वो ओवर अ पीरियड हमें लगता है मैं अच्छा वर्कआउट कर रही हूँ, मे बी मैं सारी चीजें अच्छी कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं स्किन का वो जो ग्लो है वो क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा फील करता है, करते हैं हम। हो सकता है आपको कुछ प्रोस्पेक्ट्स टकराए हों जो आपसे ये पूछते हो कि यार वेट के साथ साथ ये भी बताओ कि स्किन कैसे मेरी अच्छी लग सकती है, या हो सकता है आप भी कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, राइट। चलिए, तो हम ये समझेंगे कि स्किन को फर्म रखने के लिए हमें क्या करना है और ऐसी चीजें होती क्यों हैं। स्ट्रेट अवे हम ये समझ ले कि भाई क्रीम लगाने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड एजिंग, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, ये होते क्यों हैं। क्योंकि अगर हमें कॉज समझ आएगा तो हम उस कॉज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम सब कोचेस हैं और हमें पता है कि वजन जो बढ़ता है उसका कॉज क्या है, पता है। जब कॉज पता होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं और फिर हम उसके सोल्यूशन को बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं। चलिए, तो आप सबने एक वर्ड सुना होगा आजकल जिसकी बड़ी मार्केटिंग हो रही है, इंस्टाग्राम पे जब भी जाओ आपको ये वर्ड सुनाई देता होगा, एंड दैट वर्ड इज कोलेजन। किस किसने सुना है कोलेजन के बारे में। बड़ा बड़ा आजकल चल रहा है रेटिनॉल, बिल्कुल कोलेजन के बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि ये वाली ड्रिंक, आप कोलेजन की ड्रिंक पियोगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कोलेजन से आप की रेडियंस आएगा, ल्यूमिनस लगेगा स्किन, सुना होगा आपने। क्या हमने भी समझा कि बेसिकली ये कोलेजन स्किन में, फेस में, फीचर्स में क्या रोल प्ले करता है। अब कोलेजन क्या है, मैं बहुत ही आपको एक लेमैन टर्म्स में विदाउट अ पीपीटी अभी समझाऊंगी। आप इस तरीके से समझिए, कोलेजन स्किन का एक प्रोटीन है, एज सिंपल एज दैट, राइट। स्किन में हमारा एक प्रोटीन फाउंड होता है जिसे हम कोलेजन के नाम से जानते हैं। जैसे ही हमारी जो एज है वो 25 ईयर्स के आसपास पहुंचती है, ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ और किसी के साथ नहीं है, ये सबके साथ है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये प्रोटीन सबकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। जैसे ही 25 की एज हमारी होती है, हमारी बॉडी 1% के अराउंड कोलेजन लूज करना शुरू कर देती है। अब कोलेजन से क्या होता है, कोलेजन से आपकी स्किन फर्म रहती है, टाइट रहती है। आप ये समझ लीजिए कोलेजन एक तरीके से स्किन का सपोर्ट सिस्टम है, वो स्किन को स्ट्रक्चर देता है। आपकी जॉ लाइन इनहैंस करेगा, आपके चीक्स को इनहैंस करेगा, आपकी स्किन को रेडियंट दिखाएगा, आपके फाइन लाइंस कम करेगा, आपकी जो प्लम्पी स्किन आप चाहते हो आपको वो अचीव होगी जब आपका ये प्रोटीन, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर कर रहा है आपके फेस को, ये भरपूर मात्रा में होगा। लेकिन एक नॉर्मल फिनोमेना है कि जैसे ये एज हम क्रॉस करेंगे ये नेचुरली हमारी बॉडी में गिरना शुरू हो जाता है। अब ये गिर क्यों रहा है,
इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है कि अब कुछ कुछ लोगों का है कि बहुत ज्यादा कोलेजन रिड्यूस हो रहा है। अब इसका कोई हम ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते ये देखने के लिए कि कितना परसेंट बॉडी में हमारे कोलेजन है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड 1% तो होना ही होना है। बट देर आर पीपल जिनका ज्यादा परसेंटेज में कोलेजन रिड्यूस हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। एक सिंपल फिनोमेना की हम बात करें, जैसे हम बाहर जाते हैं, हम सभी कैंपिंग करते हैं, फ्लायर एक्टिविटी करते हैं, बाहर घूमते हैं, फील्ड पे रहते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मिलते हैं, क्लब में जाते हैं, वर्कआउट कराते हैं, तो हम बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में भी रहते हैं। यस, अभी तो समर्स आने वाले हैं तो सन विल बी ऑन द हेड, स्कॉर्चिंग हीट होने वाली है। जब हम अपने फेस पर एक अच्छा सन ब्लॉक नहीं लगाते तो बार बार हमारा जो कोलेजन है वो जरूरत से ज्यादा टूटना शुरू होता है। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? जब हम अच्छा विटामिन सी नहीं लेते। यस, अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीजों को खाने से आप कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई क्रीम बाजार में नहीं आती जिसको मैं फेस पे रब करूं और मेरे फेस में कोलेजन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं जो आपके स्किन के सेल्स को एक मैसेज देगा कि वो ज्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए। यानी कि आप कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसको स्किन में डाल नहीं सकते। ऐसा कोई प्रोडक्ट या मेकअप प्रोडक्ट या कोई क्रीम नहीं बनी जिसको मैं लगाऊं और मेरे फेस में एकदम से कोलेजन आ जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ चीजों का ध्यान रख सकती हूँ। सबसे पहले लगाने के ऊपर बात करते हैं, खाने के ऊपर बात करते हैं कि कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए एंड कौन सी चीजें अप्लाई करनी चाहिए जो कोलेजन को प्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए हम एक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे जिसमें मैं आपको सारा SF9 का डिटेल दूंगी, राइट? सो फर्स्टली, नेमिंग फ्यू इंग्रेडिएंट्स व्हिच यू शुड इंक्लूड इन योर डेली डाइट फॉर स्टिमुलेशन ऑफ कोलेजन। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है विटामिन सी। क्यों है विटामिन सी? आप सबको पता है विटामिन सी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने में हेल्प करता है, फ्री रेडिकल से लड़ाई करता है विटामिन सी, राइट? आपके आपके सेल्स को एजिंग से बचाता है। तो आज से एक चीज जरूर करनी है, विटामिन सी का स्प्रे 3 बार स्प्रे करना अंडर द टंग। हमारा सबलिंगुअल स्प्रे आता है, मैं रोज विटामिन सी लेती हूँ। विटामिन सी आपको कंज्यूम करना है अगर आप चाहते हैं आपका कोलेजन जरूरत से ज्यादा टूटे ना, क्योंकि अगर कोलेजन टूटेगा, आपका आपका कोलेजन ब्रेक होगा, तो वो सारे एजिंग के साइंस आपको जल्दी दिखेंगे और स्किन आपकी ड्रॉप करेगी, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट लगा लीजिए, राइट? चलिए, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन B3, जिसको आपने सुना होगा मार्केटिंग लैंग्वेज में स्किन रेजीम के अंदर नायासिनामाइड। किस किसने सुना है नायासिनामाइड? सुना होगा आपने कि नायासिनामाइड के सिरम्स आते हैं, नायासिनामाइड के बहुत सारे कैप्सूल सुने होंगे आपने। सुना है आपने? नायासिनामाइड क्या करता है? नायासिनामाइड इन्फ्लेमेशन पे काम करता है। मान लीजिए आपका आपका जो फेस है बड़ा इन्फ्लेम्ड है, बर्न्ड लगता है आपको, राइट? आपको ऐसा लगता है कि सूजा सूजा सा लग रहा है। नायासिनामाइड का काम क्या है? वो इन्फ्लेमेशन को टोन डाउन करता है। नायासिनामाइड, यू कैन से इट इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन B3। अब B3 विटामिन हमारे कौन से सप्लीमेंट में है? जल्दी से बताएंगे, मैं आपको डिजिटल टॉफी दूंगी। कॉम्बोएटिक्स। कॉम्बोएटिक्स हमारा बहुत शानदार प्रोबायोटिक भी है, बायोटिन में भी है डेफिनेटली। कॉम्बोएटिक्स में सारी B फैमिली के विटामिन है। तो कॉम्बोएटिक्स को जब आप यूज करेंगे तो रिक्वायर्ड B3 आपको मिलेगा जो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। जब कोलेजन स्टिमुलेट होगा, कोलेजन प्रोड्यूस होगा, धीरे धीरे आपको स्किन पर उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। तो पहला हमने क्या बात किया? हमने बात करा आपको विटामिन सी लेना ही लेना है एवरी डे। देन हमने क्या बात की? विटामिन सी के लिए आप सी बकथॉर्न भी यूज कर सकते हैं, जो हमारी ले बेरी है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमने क्या बात करा? आपको नायासिनामाइड लेना है, यानी कि फॉर्म ऑफ विटामिन B3। थर्ड, रिच प्रोटीन डाइट। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे जिसके बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं, इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर शेक डाइट। खाली सिर्फ शेक
हमें ध्यान रखना है, शेक हमको 20-25 ग्राम प्रोटीन देगा डेफिनेटली। डिपेंड करता है आप किस फ्रीक्वेंसी पे शेक ले रहे हैं, ट्वाइस अ डे ले रहे हैं, वंस अ डे ले रहे हैं। बाकी भी आप जो दिन में खा रहे हैं, कोशिश कीजिए प्रोटीन रिच चीजें आप खाएं। जितना अच्छा आपकी बॉडी में प्रोटीन जाएगा उतना अच्छा कोलेजन स्टिमुलेट होगा। तो विटामिन सी लेना है, B3 लेना है। तो जब भी आप किसी भी पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं जिसमें स्किन बहुत डल है, एंटी एजिंग उनको बेनिफिट्स चाहिए, स्किन में रिंकल्स ज्यादा आ रहे हैं, फास्ट एजिंग हो रही है, तो आपने उनको प्रोडक्ट्स के साथ साथ क्या न्यूट्रिशन उनको लेना है वो भी बताना है, राइट? क्योंकि एक्सटर्नली जो आप खाएंगे उसका अपना रोल है, जो आप लगाएंगे उसका अपना रोल है। हर चीज का अपना बेनिफिट है। स्किन हैज अ डुअल एक्शन। You also have to have a good skin care. At the same time, you have to have the right nutrition. जो right nutrition नहीं लेंगे, जिनको awareness नहीं है, जो vitamin C नहीं खाते, प्रोटीन नहीं खाते, B3 नहीं लेते, ऑटोमेटिकली उनकी एजिंग फास्ट होगी। समझ आया आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? सिंपल सिंपल। ओके, और हम क्या ले सकते हैं? हमें मेक श्योर करना है कि बायोटिन जो हमारा स्प्रे है, जो हमें अच्छे हेयर देता है, मैं बायोटिन को 7 मंथ्स से यूज कर रही हूँ। यू कैन सी, अगर आप देख पा रहे हैं मेरे बेबी हेयर, देख पा रहे हैं आप? मेरी छोटी छोटी, मेरा न्यू हेयर ग्रोथ हो रहा है ये। वैसे इतने मेरे बाल यहाँ तक हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बाल देख रहे हैं, दिस इज न्यू हेयर विच इज कमिंग। सो इफ यू वांट गुड हेयर एंड ऑल्सो गुड स्किन, बायोटिन जो हमारा सब लिंगुअल स्प्रे आता है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास पेटेंटेड है, उसमें बायोटिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर स्किन नेल कैप्सूल, जब भी आप किसी भी कस्टमर को समझा रहे हैं अबाउट स्किन केयर, हेयर स्किन नेल आप जरूर दीजिए, एक्सेलरेटेड रिजल्ट्स आएंगे। गुड नेल्स, good skin, good hair. It has a very good amount of biotin, which is again a B family vitamin, जो आपके अच्छी स्किन, अच्छे बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। एंड ऑब्वियसली पानी, पानी के बिना काम नहीं चलेगा। ये तो मेडिसिन है, इसका ये मेडिसिन का काम कर रही है। वाटर, CMD वाटर, CMD डाल के जो हम पानी पीते हैं वो तो लेना ही लेना है, राइट? गुड इनटेक ऑफ वाटर विल गिव यू अ हाइड्रेटिंग प्लम्पी स्किन। तो अभी हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात की जो आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन से हमको ओरली लेने हैं जिससे हमारा कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब मैं चाहूंगी कि अब अगर हम प्रेजेंटेशन को शेयर कर सकते हैं, इफ यू कैन क्यू द प्रेजेंटेशन फॉर मी। जी मैम। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी SF9 जो हमारा स्किन फॉर्मूला 9, हमारा जो ब्रांड है स्किन केयर का, उसमें ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कौन कौन से स्किन कंसर्न्स को ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, क्या पोटेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या USP है, किस तरीके से आप इनको प्रमोट कर सकते हैं। जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स आज मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सारे ही स्किन कंसर्न्स के बारे में अभी बात करूंगी शॉर्ट में। आप रिलेट कीजिए, आप कौन से स्किन कंसर्न से जूझ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जो आप फेस कर पा रहे हैं। फिर अपने कोच से कनेक्ट कीजिए, वो आपको राइट न्यूट्रिशन बताएंगे, अलोंग विद राइट प्रोडक्ट बताएंगे। खुद भी आप नोट डाउन कीजिए, कभी भी एक प्रोडक्ट को यूज करने से रिजल्ट नहीं आता। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कॉम्बिनेशन। एक सिंपल कॉम्बिनेशन है CTM। CTM रूटीन सुना होगा आप सबने, क्लेंजर, अ गुड टोनर, अ गुड मॉइस्चराइजर एंड अ गुड SPF। जब आप CTM, बेसिक स्किन केयर में आपको बता रही हूँ, आजकल तो 7-7, 8-8 स्टेप के स्किन केयर आते हैं, बट इतना टाइम किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कि मैं 8 चीजें अपने स्किन पे अप्लाई करूं। वी डोंट हैव टाइम, बिजी लाइफ है। लोग तो कहते हैं मैम CTM का भी टाइम नहीं है, बट CTM का टाइम हमें निकालना चाहिए। अगर हम हेल्थ के बिजनेस में हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली बॉडी से आएगा, बट डेफिनेटली आपका जो फेस है वो भी एक मैसेज देगा। तो CTM is a basic routine everybody should stick to. A good cleanser, a good toner, a good moisturizer and a good SPF to lock it up. अब वो कौन सा क्लेंजर है, कौन सा टोनर है, क्या है, उन सब में क्या इंग्रेडिएंट्स है, उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, सो एजिंग इज अ फिनोमिना
विच वी नीड टू एक्सेप्ट। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एजिंग होगा, एजिंग को कोई रोक नहीं सकता। एजिंग ज्यादा हो जाता है जब हम सन एक्सपोजर में जाते हैं प्रॉपर सीटीएम ना करके। नेक्स्ट स्लाइड। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हम इस पे बात कर। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिटेल में समझेंगे। राइट, सबसे पहले आपने सुना होगा पिगमेंटेशन। प्लीज रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट मुझे बार बार प्लीज ना शेयर करें। ओके, एक बार रिकॉर्ड हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, सो वील शेयर इट विद यू इफ यू वांटेड। बाकी ये सेशंस बार बार होंगे, मैं अभी दोबारा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो नॉट टू वरी। अभी अभी प्रेजेंट में आप रहिए और सेशन का मजा लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद इतनी लंबी फाइल कोई नहीं सुनता, तो प्लीज बी इन द सेशन एंड मेक नोट्स। ओके, सो पिगमेंटेशन बड़ा कॉमन है। ये सुना आपने पिगमेंटेशन? बहुत लोग आज पिगमेंटेशन से सफर कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली पता ही नहीं है इसको कैसे ट्रीट किया जाए। उन्हें लगता है कि ये ट्रीट नहीं हो सकता, बट पिगमेंटेशन इज कंप्लीटली क्योरेबल। अगर आप राइट स्टेज पर उसको अच्छे से उसको ट्रीट करते हैं तो आप पिगमेंटेशन से फ्री हो सकते हैं। राइट, रिंकल्स, डल लाइंस, रफ कॉम्प्लेक्शन, ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, ये भी एक तरीके का इशू है आज की डेट में। कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई रहती है। अब हम समझेंगे कि ड्राई स्किन कौन सी है, ऑयली स्किन कौन सी है, कॉम्बिनेशन स्किन क्या है। मुझे चैट में आप बता सकते हैं आपकी कौन सी स्किन टाइप है। अब ये मेरा फेस देख रहे होगे, मेरी स्किन पे आपको दिख रहा होगा ऑयल आता है। राइट, इसको बोलते हैं टी जोन। आपका फोरहेड, आपका नोज, आपका चिन, दिस इज अ टी जोन। जिनके टी जोन पे अपने आप ही ऑयल आ जाता है ड्यूरिंग द डे। मान लीजिए फेस वॉश किया, मॉइस्चराइज किया, घर से निकले, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं यार ऐसे कर रहे हैं, इतना सारा ऑयल आ रहा है, स्किन पे ऑयल आ रहा है। लेकिन वेरा जो उनके चीक्स हैं, अराउंड द माउथ है, वो थोड़ा सा नॉर्मल है या ड्राई रहता है। अगर आपकी ऐसी स्किन है, इसका मतलब यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, मतलब थोड़ी ड्राई भी है, थोड़ी ऑयली भी है, लाइक मी। आप देख पा रहे होगे। बट इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। हर स्किन टाइप के बेनिफिट्स हैं, हर स्किन टाइप के ड्रॉबैक्स हैं। जिनकी ऑयली स्किन रहती है उनकी स्किन बहुत शाइन करती है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेरी प्रोन टू एक्ने। एक्ने प्रोन स्किन भी होती है, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं फटाफट से ऑयल स्टिक होता है। क्यों एक्ने भी कैसे होता है वो भी मैं आपको फटाफट से आगे बताऊंगी। कुछ लोगों की होती है ड्राई स्किन, कि मैंने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद अभी मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है और मेरी स्किन इतनी रूखी सी लग रही है, मुझे अराउंड द माउथ में स्माइल भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा लग रहा है रूखा रूखापन है, बहुत ड्राइनेस है, बार बार मुझे इरिटेशन होती है फेस पे, ऐसा लगता है मैं उसको स्क्रैच करूं। कुछ लोगों का ऐसा भी स्किन टाइप होता है। एंड देन कुछ लोग हैं जिनकी स्किन नॉर्मल रहती है, कि मैंने फेस वॉश किया, अब मैं अगर कुछ फेस पे अप्लाई ना भी करूं 1 घंटे तक तो भी मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग नॉर्मल, ना मेरा बहुत ज्यादा ऑयली हो रहा है ना मेरा बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्किन टाइप। सो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो कि आपका स्किन टाइप है कैसा, तभी आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए ये समझ आए। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स सब आपको बताऊंगी मैं आगे। प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाना। ओके, पिगमेंटेशन किस प्रकार के हैं? डार्क पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, डार्क डार्क पैचेस हो जाना, फ्रेकल्स हो जाना। फ्रेकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे लाइट ब्राउन स्पॉट्स, जिसको आप थोड़ा सा झाइयां झाइयां सुना होगा आपने, हिंदी में कहते हैं झाइयां हो रही हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स हो रहे हैं। राइट, एजिंग के कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं। ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नाउ हम थोड़ा सा बात करेंगे पिगमेंटेशन होता कैसे है। बहुत ही सिंपल, अगेन बहुत ही लेमैन टर्म्स में मैं आपको समझाऊंगी। अगेन सन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देयर आर वेरियस वेज जहां से पिगमेंटेशन आपकी स्किन पे आता है। अगर हम उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी स्किन पिगमेंटेशन का शिकार नहीं बनेगी। हो सकता है कोई पिगमेंटेशन से सफर कर रहा हो और वो मेरी बात सुन रहा हो, तो हमें ये समझना है मेरा पिगमेंटेशन आया क्यों। नंबर 1, हम बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में हैं और अच्छा एसपीएफ कभी यूज नहीं करते। कौन कौन है जो एसपीएफ, भाई ये क्या होता है, मैं तो बिल्कुल ही लगाता, या मैं बिल्कुल ही लगाती। मैं भी पहले नहीं लगाती थी, जब मैं आई वेस्टीज में, जब मैंने स्किन केयर को समझा तो मैंने एसपीएफ को यूज करना स्टार्ट किया। एंड सच में पहले तो एसपीएफ क्या होता है पता भी नहीं था, ऑनेस्टली मुझे तो नहीं पता था।
बार बार जब आप सन एक्सपोजर में रहते हैं, इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपको पता है हमारे बॉडी में करोड़ों सेल्स है, राइट? एक सेल है जो मेलेनिन को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? अब मेलेनिन क्या है? एक पिगमेंट है। पिगमेंट बेसिकली जो आपके आईज का कलर, आपके हेयर का कलर, आपके स्किन टोन का कलर, आपके पिगमेंट को जो डिसाइड कर रहा है वो हमारा बेसिकली मेलेनिन का काम है। मेलेनिन क्या होता है? बेसिक एक सेल है मेलेनोसाइट जो प्रोड्यूस करता है मेलेनिन। मेलेनिन से आपके स्किन में कलर आता है, यानी पिगमेंट आता है। अब पिगमेंटेशन क्या होता है? किसी भी एरिया में कहीं पे डार्कनेस आ जाना, किसी भी एरिया में डार्कनेस आ जाना, एसपीएस क्या होता है? आपके जो भी क्वेश्चंस है वो मैं एंड में टेकअप करूंगी। एसपीएफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, आगे आगे इसके बारे में बात करेंगे। कहीं पर भी डार्कनेस आ जाना, वहां पे हमें पिगमेंटेशन हो जाती है। अब ये होती कैसे है? अब जो हमारा मेलेनिन है, जो मेलानोसाइट सेल है, जो मेलेनिन को प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारी स्किन को कलर दे रहा है, बेसिकली उसका काम क्या है? कलर देना। दूसरा काम क्या है? वो स्किन के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। उसका सबसे पहला काम है स्किन को कलर देना। दूसरा काम है सेल्स को प्रोटेक्ट करना। किससे? बाहर की जो रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज है, यूबी रेज है, यूवी ए रेज है, यूवी सी रेज है, अलग अलग तरीके की जो अल्ट्रावायलेट रेज है आज जो बड़ी हार्मफुल हो चुकी हैं, उससे हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अब मान लीजिए आप बाहर है, बार बार आपके ऊपर सन की जो रेज है वो आ रही है, आ रही है, आ रही है, एंड कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो मेलानिन आपको बचा रहा था, जब उसकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है, वही मेलानिन स्किन के लेवल तक आकर आपको डार्क स्पॉट दे देता है। कैसे? मान लीजिए हम सन में हैं, हमने अच्छा एसपीएफ नहीं लगाया, बहुत ज्यादा हम सन एक्सपोजर के अंदर है। अब सिंपल है, हमारी बॉडी पे जैसी अल्ट्रावायलेट रेज जाती है, बेसिकली आपका जो सेल है वो स्टिमुलेट होता है। उसको एक मैसेज जाता है कि भाई मेलेनिन को प्रोड्यूस करो, जल्दी से प्रोड्यूस करो, ज्यादा प्रोड्यूस करो, रेज से बचाओ। सेल क्या बोल रहा है? जल्दी जल्दी मेलेनिन प्रोड्यूस करो, रेज से बचाओ मुझे। बट ज्यादा 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 प्रोडक्शन होने से वो स्किन की लेयर पर जब आता है तो वहां पे अनइवन मेलेनिन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर उस पर्टिकुलर एरिया में आप देखते हो किसी को यहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, माथे पे आ जाती है, क्योंकि वो उनका एक्सपोज्ड एरिया है, बहुत ज्यादा सन एक्सपोज्ड है। कुछ लोगों को अराउंड द माउथ बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन आ जाता है। कुछ लोगों को इस तरफ चीक्स पे समवेयर और दी अदर, जो उनका बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया था, वहां अनइवन मेलेनिन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका काम था स्किन को कलर देना एंड प्रोटेक्ट करना। तो अभी हमें क्या ध्यान देना है? अगर हम एक अच्छा स्किन केयर करेंगे जिसमें एक अच्छा एसपीएफ होगा, तो इन चीजों को हम रोक सकते हैं। सेकेंड फैक्टर क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जिनको प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी जैसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद उनको पिगमेंटेशन आ गया, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे हार्मोन्स हैं आपके, बहुत कुछ बॉडी में होता है, बहुत चेंजेस से वुमन गुजरती है, एंड जैसे ही वो डिलीवर करती है उसके बाद भी बहुत ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, एंड कई बार हार्मोन के इम्बैलेंस होने से अनइवन मेलानिन प्रोड्यूस होता है, स्किन पे पिगमेंटेशन आ जाता है। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तीसरा, अगेन, जब आप एक अच्छी डाइट नहीं ले रहे, बहुत ज्यादा कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत अल्कोहल पी रहे हैं, आप पुअर स्लीप ले रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रेस रहता है, एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं है जिंदगी में। अगेन वो सारी हेल्थ कोच की जो हमारा जो चीजें हम लोगों को गाइड करते हैं, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो अ मेन फैक्टर। जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा तो भी बहुत केसेस में ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा, अनइवन मेलानिन आएगा और उससे आपको पिगमेंटेशन हो सकता है। सो दीज आर सम फैक्टर्स, राइट? चलिए, तो आप पिगमेंटेशन का के लिए कर क्या सकते हैं? सबसे पहले पिगमेंटेशन के लिए आपको विटामिन B12 लेना चाहिए, अगेन कॉम्बोइटिक्स या B12 का स्प्रे आप लीजिए। हेयर स्किन नेल कैप्सूल को यूज कीजिए। बायोटिन का स्प्रे यूज कीजिए। ये कुछ सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताया, कॉम्बोइटिक्स, विटामिन B12 की कमी से भी बहुत बार स्किन पे पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है, राइट? एंड बायोटिन, और मैंने आपको बताया हेयर स्किन नेल, पानी तो पीना ही है। अब लगाना क्या है?
SF9 में, स्किन फॉर्मूला 9 में हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है विच इज अ ट्रीटमेंट बेस्ड क्रीम, जिसका नाम है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये क्रीम करती क्या है? अब ये क्रीम आपने कोशिश करनी है कि नाइट टाइम पे लगानी है, रात को इसको लगाना है, बिकॉज एक तरीके से ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। आप डायरेक्टली इसको लगा के ज्यादा सन में हमको नहीं जाना है। तो रात को जब आप सोते हैं, रात को हमारी जो स्किन होती है वो क्या होती है? रिपेयर होती है, हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं। तो हमें उस समय जो भी हमारा इफेक्टेड एरिया है उस पे हमें इस क्रीम को अप्लाई करना है। अब इसके की फीचर्स क्या है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है जिनका पिगमेंटेशन हमने रिवर्स कराया है विद अ गुड CTM, जिसमें हमारा ट्रीटमेंट प्रोडक्ट ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट रहा। डल स्किन है, अनइवन स्किन टोन है, ब्लेमिशेस है, एज स्पॉट्स है, एनीवेयर कुछ भी फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन में ये आपको रिजल्ट देगा। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने से अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। सिंपल हमें उस चीज के फॉर एक्ने में आगे बताऊंगी। चलिए, कुछ ऐसे प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें, अगर आप देख सकते हैं, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, जिनका बेसिकली काम क्या है? दे आर स्किन लाइटर्स। ये लाइटनिंग एजेंट्स के काम करता है। जहां पर भी आपको पिगमेंटेशन है ये इसको लाइट करेगा। जैसे डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट इसमें आप मेंशन करा हुआ है। अगेन देयर इज वन मोर फ्लावर। ये प्लांट के एक्सट्रैक्ट स्किन लाइटनिंग एजेंट्स हैं, एज सिंपल एज दैट। अगेन इसमें क्या है? विटामिन B3। और हम पहले ही समझ चुके हैं B3 कितना जरूरी है। मेलेनिन ट्रांसफर को, मेलेनिन जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अनइवन हो रहा है, उसको बैलेंस करता है। अगेन अ टाइप ऑफ नाइसिनामाइड। मैंने अभी बताया था नाइसिनामाइड बहुत ज्यादा जहां इन्फ्लेमेशन है स्किन पे उसको काम डाउन करती है। पिगमेंटेड स्किन, इन्फ्लेम्ड स्किन, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैसे अप्लाई करना है? आप नेक को कोई भी स्किन प्रोडक्ट, पहले आपने उसको बहुत ज्यादा नहीं लेना होता है, आप इसको एक कॉइन साइज अमाउंट में लीजिए। हमेशा इस तरीके से अपवर्ड सर्कुलर मोशन में, हमेशा ऐसे करके कभी भी क्रीम नहीं लगानी है कि फटाफट ली ऐसे ऐसे करके क्रीम लगा ली, क्रीम तो सारी यहाँ लग गई। हमें क्या करना है? इस तरीके से अपवर्ड धीरे धीरे 30-40 सेकेंड स्किन को देना है। एंड हमेशा कुछ भी अप्लाई करने से पहले आपका फेस टोटली क्लेंस होना चाहिए। किससे क्लेंस करना है, किससे टोन करना है, मैं आपको आगे बताऊंगी, राइट। इसमें लिखा है मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है इसको आप पहले नाइट में स्टार्ट करो, सी हाउ योर स्किन इज अप्लाइंग, और अफेक्टेड एरिया पे ज्यादा लगाना है। एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरे यहाँ पिगमेंटेशन है, जस्ट एन एग्जाम्पल। मैंने रात को मुंह धोया, अच्छे से मैंने अपने स्किन पे कोई मॉइस्चराइजर लगाना है तो लगा लिया। उसके बाद सोने से 15-20 मिनट पहले मैंने कॉइन साइज लेके अपने इस तरीके से अपवर्ड मोशन में मैंने अपने फेस को अच्छे से मसाज दे दी। जहां पर मेरा हाईलाइटेड अफेक्टेड एरिया है उस पे मैंने ज्यादा फोकस रखना है। मान लीजिए आपके पूरे ही पिगमेंटेशन है तो आप पूरा यूज कर सकते हैं। जो आपकी पिगमेंट फ्री स्किन है, जहां पे आपके पिगमेंटेशन नहीं है, उस एरिया को आप छोड़ भी सकते हैं। बट ऑलवेज इट शुड बी सर्कुलर मोशन। 30-40 सेकेंड उसको लगाना है, स्किन में वो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, उसके बाद ही आपने पिलो पे लेटना है। फटाफट से आपने क्रीम लगाई, आप लेट गए तो सारा ट्रांसफर हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। 15-20-25 दिनों में आपका पिगमेंटेशन विद राइट न्यूट्रिशन एंड राइट स्किन केयर प्रोडक्ट लाइट होना शुरू हो जाएगा। कुछ मैं आपको टेस्टिमोनियल्स आगे दिखाऊंगी, आप शॉकिंग रिजल्ट्स हैं, आपको बहुत शानदार लगेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। मैंने जैसे बताया था यहाँ कुछ लोगों को फाइन लाइंस आ जाती हैं, जैसे कुछ लोग कई बार इस तरीके से भी अपने फोरहेड को रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। हमेशा स्किन को यहाँ रिलैक्स रखना चाहिए। अंडर द आईज रिंकल्स आ जाते हैं, एंड जैसे आप ये लेडी को देख रहे हैं यहाँ पे फाइन लाइंस आ जाती हैं। स्माइल लाइंस वो सबकी होती हैं, मेरी भी हैं, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइन लाइंस आ रही हैं। अब ये क्यों आ रही हैं? अगेन कोलेजन, ये मैंने आपको बताया, कोलेजन ब्रेक हो रहा है। क्यों ब्रेक हो रहा है? वो तो होना ही है, बट ज्यादा ब्रेक हो रहा है तो उसके लिए कौन सा इंग्रेडिएंट खाना है मैंने आपको पहले बताया। अब लगाना क्या है उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वील गो क्विक, already I have explained this. Next slide. Okay, one type of wrinkled skin is dull and rough. अभी कुछ लोग बोल रहे थे स्किन मेरी नॉर्मल है,
डल है स्किन, मैं सब सही कर रही हूँ, खा भी ठीक रही हूँ, डल है, डलनेस आ गई है, रफ है, मैं स्किन छूती हूँ रफ लगता है यार, बहुत रफ कॉम्प्लेक्शन हो गया एकदम से, मेरा फेस इवन टोन नहीं लगता। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके लिए क्या करना है? डल स्किन क्यों होती है? ऑब्वियसली कोलेजन एंड जो आपका जो सेल का रिन्यूअल प्रोसेस है, कितना सुबह हम सुनते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर, कितने आजकल सेशंस है, आज ही आसिया मैम ने सेशन लिया था सेल्स के ऊपर। कुछ लोगों की जो सेल्स है उनका रिन्यूअल बहुत ही स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगेन क्योंकि वो राइट न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं, बाकी सब बातें हम कर चुके हैं। इसीलिए भी कई बार स्किन हमारी डल हो जाती है। अच्छा एक्सफोलिएशन नहीं है, गुड न्यूट्रिशन नहीं है, सन एक्सपोजर है, बिना एसपीएफ के हम बाहर जा रहे हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास यूथ एलिक्सर सिरम। ये मैच्योर स्किन के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। मान लीजिए आप एक मिडिल एज के अंदर हैं और आपको ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, फाइन लाइंस हो रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, बट स्टार्ट आपको ऐसा लग रहा है स्टार्ट हो रही हैं चीजें और मुझे इसको यही कंट्रोल करना है, इसको मैं को प्रोसेस को स्लो करना है। स्टार्ट विद यूथ एलिक्सर राइट नाउ। अब इस सिरम करता क्या है? इसमें गोल्ड डस्ट एक्सट्रैक्ट है। गोल्ड डस्ट क्या करता है? इंस्टेंट आपको टेम्पररी इफेक्ट होता है बट इंस्टेंट आपको रेडियंस देता है। लेकिन इसका जो की इंग्रेडिएंट है, रफ एंड ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। जिनकी ऑयली नहीं है स्किन, जैसे मेरे जैसी स्किन नहीं है, डल है, रफ है, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट सिरम है। नाम इसका सिरम है लेकिन ये लगता है क्रीम जैसा ही है, तो इस इंस्टेंटली आपको नरिशमेंट देता है स्किन को। आपको लगेगा यार मैंने कुछ लगाया तो माय स्किन इज फीलिंग इलास्टिक, आई फील गुड। ऐसा नहीं है मुझे डलनेस हो रहा है, मुझे स्ट्रेची स्किन बहुत स्ट्रेच कर रही है, ऐसा नहीं फील होगा। नेक्स्ट स्लाइड। सन डस्ट मैंने आपको बताया, 24 कैरेट सॉरी गोल्ड डस्ट मैंने आपको बताया। गोल्ड डस्ट क्या करता है? टेम्पररी रेडियंस देगा बट अच्छा रेडियंस आता है व्हेन यू यूज। आपने गोल्ड पील ऑफ मास्क के बारे में भी सुना होगा, सुना है? बीच में बड़ा ट्रेंड हुआ था गोल्ड पील ऑफ मास्क, सेम वैसा इफेक्ट आपको मिलेगा। राइट, पपाया एक्सट्रैक्ट है, अगेन पपाया आपको पता है विटामिन ए तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम ब्राइटनिंग एजेंट भी होता है। विटामिन सी, विटामिन सी ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। यूथ एलिक्सर सिरम का एक मेन काम है, ये कोलेजन को स्टिमुलेट करेगा आपकी बॉडी में, कोलेजन को मैसेज देगा स्किन के सेल को कि भाई कोलेजन बनाओ, जल्दी बनाओ, कोलेजन कम हो रहा है बॉडी में। जितना अच्छा कोलेजन रहेगा उतना ज्यादा स्किन फर्मनेस रहेगी। तो यूथ एलिक्सर सिरम कब लगाना है? अगेन इसको आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपकी ड्राई स्किन है तो पहले मॉइस्चराइज करना है, सबसे पहले फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज करना है। कौन सा मॉइस्चराइजर मैं आगे बताऊंगी, फॉर ड्राई स्किन पीपल अभी बात हो रही है। देन यू हैव टू यूज योर यूथ एलिक्सर सिरम। अगेन सेम तरीका, यहां से शुरू करेंगे, सब एरिया कवर करेंगे बिकॉज हर जगह फाइन लाइंस है ना, हर जगह अनइवन हमारा स्किन हो रहा है। उसके बाद हमने एसपीएफ से इसको लॉक करना है, फिर ही बाहर स्टेप आउट करना है। सेम नाइट रूटीन है, बस नाइट में हमें एसपीएफ को स्किप कर देना है बिकॉज रात को सन नहीं है तो एसपीएफ का कोई काम नहीं है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। यूथ एलिक्सर का ऐसा बॉटल है, कैटलॉग में आपको आपके जो कोचेस हैं वो गाइड कर देंगे। अब आते हैं ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन। एक तो डल स्किन हो गई, एक है बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है स्किन, सॉर्ट ऑफ डल, बट ये भी एक अलग चैप्टर है। मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ड्राई स्किन ड्यूरिंग विंटर्स, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। एंड हमेशा भी याद रखिए जो ड्राई स्किन होती है वो जल्दी एज करती है। जल्दी एज क्यों करती है? नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सौरभ। अब इस डायग्राम को देखना है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इफ यू हैव अ ड्राई स्किन, हमारे स्किन का एक बैरियर है, ठीक है? मान लीजिए आपकी स्किन है, ये स्किन के ऊपर एक बैरियर होगा जो ऑब्वियसली हमारे स्किन के सेल्स को, हमारी स्किन की लोअर लेयर को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस बैरियर का नाम है हाइड्रोलिपिड। नाम चाहे हम याद रखें ना रखें, सिंपल कॉन्सेप्ट हमें समझना है। हमारे स्किन का जो बैरियर होता है बेसिकली वो किससे बनता है? ऑयल से बनता है एंड स्वेट से बनता है। जब आप बाहर निकलेंगे ऑयल आ जाता है फेस पे, स्वेट आ जाता है। इसलिए आपने सुना होगा जिनकी ऑयली स्किन होती है वो बहुत जल्दी उस पर रिंकल्स नहीं आते,
सुना आपने कभी ना कभी किसी डर्मैट के पास आप गए हो तो वो बोलते हैं ऑयली स्किन पे बहुत जल्दी रिंकल नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा ऑयल सीबम प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा ऑयल होता है, एंड हम जैसे ही बाहर जाते हैं स्वेट भी आता है, तो हमारा आउटर जो लेयर आप देखोगे वो बैरियर बड़ा स्ट्रांग है। वो जो बैरियर रहता है वो हमारे स्किन के मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देता। आप इस डायग्राम को देखो, हमारी बॉडी आपको पता है 70% पानी है, स्किन के अंदर भी पानी है, फेस पे भी पानी है, अंदर पानी है, राइट? अब अगर बैरियर मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। ऐसे लिटरली नहीं आएगा, मैं आपको सिंपल समझा रही हूँ। मॉइस्चर लूज हो जाएगा। जब मॉइस्चर लूज हो जाएगा तो स्किन क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, डल हो जाएगी। आप मेकअप करोगे, मेकअप आप देखना कई बार कुछ लोग जब फाउंडेशन लगाते हैं तो यहाँ से फ्लेकी फ्लेकी हो जाता है। फील किया आपने? मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, लेकिन फाउंडेशन लगाने के बाद क्या हो रहा है मेरे यार, यहाँ से स्किन बाहर आ रही है, फ्लेक हो रहा है, फाउंडेशन मेरी क्रीज बन रही है, मैं स्माइल कर रही हूँ तो क्रीजेस आ रहे हैं, यानी कि जो स्किन नीचे की स्किन है वो अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं है। आपकी फाउंडेशन सीमलेस रहेगी जब आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। यानी कि जब भी हम कभी मेकअप करें तो हमें स्किन प्रेप पे बहुत ध्यान देना है, यानी कि अच्छा मॉइस्चराइजर होना। इफ यू हैव अ ड्राई स्किन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एक मेकअप का मैंने आपको बताया। अब दूसरा डायग्राम देखो। दूसरा डायग्राम में ड्राई स्किन के अंदर क्या है? हाइड्रोलिपिड फॉर्म टूटी हुई है, बैरियर ऊपर का टूटा हुआ है, तो सारा मॉइस्चर बाहर जा रहा है। मॉइस्चर बाहर जा रहा है तो स्किन रूखी हो रही है। अब इसके लिए बेस्ट 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 प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ, बहुत शानदार है, क्योंकि मेरी दो ऑयली स्किन है लेकिन विंटर्स में मेरी कई बार ड्राई भी होती है। I have got amazing results through this particular moisturizer I'm telling you. Next slide, hydration cream. Intense hydration cream. नाम भी इसका intense hydration. ये देना है ड्राई स्किन जिनका बहुत ज्यादा ड्राई का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें लिखा हुआ है इट गिव्स ब्रेथ टू योर स्किन, लिटरली डज दैट। अब ये करेगा क्या? सबसे पहले मॉइस्चर लॉक कर देगा, बैरियर रिस्टोर कर देगा, आपका मॉइस्चर बाहर नहीं जाने देगा, आपके कोलेजन को, आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, ज्यादा लंबी देर तक हाइड्रेटेड रखेगा। हमेशा मॉइस्चराइजर इससे कीजिए। मान लीजिए आपकी ड्राई स्किन है, सबसे पहले आपने क्लेंजर यूज किया, फिर हमेशा हाइड्रेशन क्रीम यूज कीजिए पहले, उसके बाद आप यूथ एलिक्सर को लगाइए, फिर एसपीएफ लगाइए। इफ यू हैव अ ड्राई स्किन तो मैंने आपको सीटीएम बता दिया, आपका सीटीएम क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नॉर्मल स्किन पीपल कैन ऑल्सो यूज दिस बिकॉज वेन एवर यू विल यूज हाइड्रेशन आपकी स्किन ल्यूमिनस होगी, बहुत रेडियंस आता है इस क्रीम से। अब इसके कुछ क्री इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले इसमें मैकेडेमिया ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब जो ऑयल है डीपली स्किन को नरिश करते हैं। अब जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है वो इस सिरम को वो इस मॉइस्चराइजर को स्किप कर सकते हैं। उनके लिए कौन सा मॉइस्चराइजर है मैं आपको बताऊंगी, राइट? एंड मल्टी फंक्शनल मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स, इसका सिंपल, इसको ज्यादा हम बहुत लंबे नाम को समझेंगे नहीं। सिंपल काम इसका क्या है? मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देगा, आपके बैरियर को प्रोटेक्ट करेगा, राइट? नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू यूज इट? स्मूथ होना है, कॉइन साइज लेना है, कॉइन साइज लेके डॉट 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 अच्छे से 30 सेकेंड्स आप अच्छे से मसाज करो अराउंड द आईज। ये वाला जो एरिया है इस पे भी बहुत अच्छे से मसाज करो। देन यूज योर यूथ एलिक्सर, देन एसपीएफ, और फिर आप बाहर स्टेप आउट करो। इफ यू आर यूजिंग दिस रेजिम आपको 30 डेज में बहुत अच्छा फील होगा, स्किन इलास्टिसिटी में, रेडियंस में, ल्यूमिनस में, एवरीथिंग विल गिव यू रिजल्ट। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। Now we have to come to blemishes and acne marks, क्योंकि ये एक बहुत ही hot topic है and many people have asked me in the question box, in the chat box कि मैम acne पे बात करूं। This is my topic because my skin is acne prone skin। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं ना हर चीज का पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। अगर ऑयली स्किन वालों का मेरे जैसे लोगों का अगर एजिंग स्लो होता है तो हमें ब्लेमिशेस एंड एक्ने की बहुत प्रॉब्लम होती है। ड्राई स्किन वालों के रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं लेकिन उनको एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो बोन बेन हमेशा रहेगा, यूनिवर्स सब बैलेंस रखता है। अब ये एक्ने होता क्यों है? ये तो मैंने डीपली रिसर्च किया हुआ है बिकॉज बहुत ज्यादा मुझे एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। ओकेजनली वंस ट्वाइस मंथ में हो रहा है, इसको ये दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम।
ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फिनोमिना ये होगा, बिकॉज वी आर आउटसाइड, वी आर इन द सन, वी आर इन द पोल्यूशन। जितना भी हम कर ले कुछ ना कुछ तो स्किन पे आना है, दैट इज नॉर्मल। पोल्यूशन को तो आप रोक नहीं, आप एयर प्यूरिफायर लेके नहीं चल सकते हर जगह, वो तो होना ही होना है। सम थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कई बार होता है जिनको एक्ने होता है, मैं देखती हूँ बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। स्ट्रेस होगा तो एक्ने होगा, एक्ने होगा तो स्ट्रेस होगा। दिस इज अ विशियस साइकिल। ये बड़ा लोचा है। आपको एक्ने हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस होने से एक्ने होगा। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल बी ओके विद इट, कम टू टर्म्स विद इट। ये होना है, इसके लिए कर क्या सकते हैं उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ लोगों के पोर्स सबके होते हैं, कुछ लोगों के ओपन पोर्स होते हैं। आई एम अ पर्सन जिसके पोर्स हमेशा एनलार्ज रहते हैं, हमेशा बड़े बड़े पोर्स दिखेंगे। क्यों बड़े बड़े पोर्स हैं? मेरा ऑयल प्रोडक्शन बहुत हाई है। मेरी स्किन में सीबम जो हमारा ऑयल है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अब जब ये पोर्स आपके ओपन रहते हैं, आप बाहर जा रहे हैं, डस्ट चिपकेगी ऑयली स्किन पे, ज्यादा डस्ट चिपकेगी, एज सिंपल एज दैट। अब क्या हो रहा है? पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। कैसे क्लॉग होते हैं? ऑयली तो है ही, ऑयल तो प्रोड्यूस कर ही रहा है स्किन। मिट्टी आ गई, ऑयल और मिट्टी ने क्या बना दिया? डेड स्किन बना दी। ये आप डायग्राम देख रहे हो नीचे, बिल्कुल ऐसे ही पिंपल बनता है। डेड स्किन बना दी, डेड स्किन बना दी, एंड फिर बैक्टीरिया ने जन्म ले लिया। और बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? पिंपल को लाल कर दिया और सफेद कर दिया। और एक आपको टिप दिखेगा जो बड़ा सा इन्फ्लेम्ड पिंपल आपको नजर आता है। दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं? व्हाट कैन वी कंट्रोल, व्हाट कैन वी डू? ऑयल प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना है। बहुत ज्यादा जो ऑयल हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसे हमें कंट्रोल करना है। कौन कौन से लोग हैं जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है? फटाफट से मुझे बताएंगे चैट में। आई एम वन ऑफ देम। मैं ओके। स्किन प्रोन टू एक्ने, पिंपल्स, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, ये सब तो है ही। ओके, सीरत मैम इज आल्सो सेइंग ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरी टीम में बहुत सारे हैं। ओके, बेस्ट सोल्यूशन मैं बता रही हूँ। अब इसमें आपको सीटीएम क्या रखना चाहिए? सबसे पहले आगे एक क्लेंजर है जो मेरे प्रेजेंटेशन में लास्ट में आएगा। वो क्लेंजर बहुत अच्छा है फॉर एक्ने प्रोन स्किन, उसको यूज करना है। आई ऑल्सो यूज दैट। सेकेंड, आप विटामिन सी वाली क्रीम्स को यूज कीजिए। विटामिन सी एक हमारी जेल क्रीम आती है। अगर तो आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन नहीं है तो इंटेंस हाइड्रेशन इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर यू। बट इफ योर स्किन इज वेरी ऑयली, आपको लग रहा है यार बड़ा ऑयल आता है, तो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम हमने नहीं लगानी, हमें विटामिन सी जेल क्रीम यूज करनी है। वो हमारा अश्योर एक रेंज आता है, उसका प्रोडक्ट है, वो SF9 का नहीं है। एक स्मॉल सा बॉक्स आता है। कभी भी ड्राई स्किन वाले लोगों को विटामिन सी यूज नहीं करना चाहिए, और ड्राई हो जाएगी। वो ऑयली स्किन वालों के लिए प्रोडक्ट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्लेंजर यूज किया, फिर मॉइस्चराइजर कौन सा यूज किया? विटामिन सी जेल क्रीम। उसके बाद जहां पर भी आपके एक्टिव पिंपल है, टचवुड अभी कोई पिंपल नहीं हो रहा मुझे, लेकिन बाय चांस मान लो मेरे यहाँ पिंपल है एग्जाम्पल, तो मुझे क्या करना है? मुझे इस ट्रीटमेंट प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। इसका नाम है ब्लेमिश जेल। ये दिन में यूज नहीं करना है, ये रात को यूज करना है। ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। सिलेंड्रिकल बॉटल है, उसके ऊपर एक छोटा सा एप्लीकेटर है। दिस इज हाउ इट लुक्स। अब जब भी आप देखेंगे इसमें एक थंब को रखने का एक पोजीशन बनाई हो जहां पे आपको प्रेस करना है, अपने थंब को प्लेस करना है, उसमें से एक जेल बाहर आएगा। कभी भी उस जेल को इस तरीके से नहीं लगाना, ब्लंडर। क्यों? यहाँ भी बैक्टीरिया है, आपने जेल ले ली, यहाँ लगा दिया, इसको अच्छे से रब कर दिया। नेवर डू दैट। तो क्या होगा? आपके आसपास भी पिंपल होने के चांस बढ़ जाएंगे। कभी भी पिंपल को इस तरीके से, कई बार पॉप कर देते हैं हम। नेवर पॉप योर पिंपल्स। ये बहुत गलत चीज थी जो मेरे को बहुत पहले पिंपल्स होते थे, आई यूज्ड टू डू इट। पॉप कर देते थे कि यार ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा, वो 4 और बना देगा और स्कार रह जाएगा, पिगमेंटेशन आ जाएगा। नेवर पॉप योर पिंपल। पिंपल लेगा हफ्ता 10 दिन सेटल होने में। अब क्या करना है? ब्लेमिश जेल को एप्लीकेटर से ही डायरेक्टली आपको स्पॉट पे अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पिंपल है, यहाँ पिंपल है, तो आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ अप्लाई कर दिया विद द एप्लीकेटर डायरेक्टली। डोंट टेक इट ऑन द हैंड एंड देन यू हैव टू गो टू स्लीप। फिर सोना है। अभी करेगा क्या? प्रीवियस स्लाइड पे आप मुझे लेके जाओ। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड है, ये भी सुना होगा आपने, बहुत मार्केटिंग इसकी होती है सैलिसिलिक एसिड की।
सैलिसिलिक एसिड करता क्या है? एक्सफोलिएटर है। आपका जो क्लॉग हो गया है पोर, उसको एक्सफोलिएट करेगा, गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। एज सिंपल एज दैट। स्किन को हाइड्रेट करता है। अब कई लोग कहते हैं मेरी ऑयली स्किन है तो मैं क्रीम ना लगाऊं। ब्लंडर। आपको जरूर मॉइस्चराइज हमेशा करना है, क्योंकि जब आप क्रीम नहीं लगाएंगे तो अगेन स्किन का जो मॉइस्चर है वो इम्बैलेंस होगा। इसमें दो तरीके के ऑयल्स हैं, टी ट्री ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल। दोनों क्या है आपको पता है? दे आर एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एजेंट्स हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को वहीं स्टॉप कर देता है, पिंपल को बढ़ने नहीं देता है। राइट तो ये एक ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया जो आपको पिंपल्स के ऊपर करना है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो एक्सेसिव ऑयली एंड शाइनी स्किन, आपको अगर पिंपल्स हैं आप ब्लेमिश जेल का इस्तेमाल करो एट द नाइट, रात को सोने से पहले। सुबह जब आप उठेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि वो जो पिंपल आपका था वो धीरे 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 साइज उसका रिड्यूस होता जा रहा है एंड वो हील हो जाएगा एंड स्कारिंग आपको बहुत कम होगी। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर पीपल हु हैव एक्टिव एक्ने। जब आपके पास कोई फेस पे एक्टिव एक्ने नहीं है तो जबरदस्ती ये ब्लेमिश जेल आपको नहीं लगानी है। दिस इज ओनली फॉर एक्टिव पिंपल्स। ऑब्वियसली एसपीएफ लगाना है, मैं आपको आगे एसपीएफ पे बताऊंगी। एसपीएफ तो लगाना ही लगाना है, रात को नहीं लगाना है ऑब्वियसली, है ना। रात को क्योंकि सन नहीं है तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है तो हमें एसपीएफ नहीं लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं जिनको क्लेंजर कौन सा है ऑयली स्किन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अब आ जाते हैं डीप क्लेंजिंग ऑयल पे। ये हमारा एक जबरदस्त फेस वॉश है। ये क्या है? ये आपका क्लेंजर है। ये ऑयली स्किन वाले तो हम 100% यूज कर सकते हैं, जिनकी ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन है वो भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जब आपके स्किन को साफ करता है, ये डीप पोर्स को क्लीन करता है, डीपली आपके पोर्स को क्लेंस करेगा। इसको जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे तो आपका स्किन टोन +1 +2 जाएगा। स्किन को बहुत ज्यादा आपको डीपली आपके पोर्स को क्लीन करेगा विदाउट स्ट्रिपिंग ऑफ योर नेचुरल ऑयल्स। यानी कि जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। बिकॉज कई बारी मैंने देखा है जो लोग ड्राई स्किन जिनकी होती है, जब वो फेस धोते हैं उनको फेस बड़ा रूखा हो जाता है, होता होगा आपके साथ। बट इफ यू वॉश योर फेस विद डीप क्लेंजिंग ऑयल, आपका स्किन आपको वॉश करने के बाद आपको रूखापन, ड्राइनेस, स्ट्रेचीनेस फील नहीं होगी, क्योंकि ये स्किन के नेचुरल सीबम को जबरदस्ती उतार नहीं देता। नेक्स्ट स्लाइड। वंडरफुल वंडरफुल फेस वॉश। अब ये किस लिए इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, मॉइस्चर लेवल को लॉक करने के लिए भी है, सुपीरियर क्लेंजिंग करता है, ऑयली स्किन के लिए भी है, डीपली पोर्स को क्लीन करेगा। इसमें एक अच्छा इंग्रेडिएंट और भी बहुत सारे हैं बट वेरी कॉम्प्लेक्स, जो नीचे लिखा हुआ अगर आप देख सकते हैं। बेसिकली क्या है, ये हाइड्रेशन को रिस्टोर करता है। वेरी वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन ऑल्सो। अमेजिंग प्रोडक्ट सुचिता मैम इज सेइंग बिकॉज ये डेफिनेटली अमेजिंग है। अब फटाफट से मैं आपको सीटीएम बताती हूँ ऑयली स्किन के लिए। सबसे पहले आपने यूज करना है क्लेंजर विच इज डीप क्लेंजिंग ऑयल। फिर आपने लगाना है विटामिन सी जेल क्रीम, राइट। उसके बाद अगर आप दिन में कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सिंपल अपना एसपीएफ लगाइए। कौन सा एसपीएफ यूज कीजिए मैं आपको बताऊंगी। नाइट स्किन केयर के अंदर आप क्लेंस कीजिए फेस, विटामिन सी जेल क्रीम लगाइए, फिर ब्लेमिश जेल लगाइए जहां जहां आपके एक्टिव पिंपल्स हैं, और सो जाइए। एसपीएफ नहीं लगाना। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का ऐसा स्टेज आ चुका है जहां पे स्किन के जो पिंपल्स थे वो तो चले गए हैं, लेकिन उन पिंपल्स ने स्कारिंग छोड़ दी है। स्कार्स है मेरे, मान लीजिए यहाँ मेरे एक्टिव पिंपल है और यहाँ पे स्कारिंग है, यानी ये वाले पिंपल मेरे हील हो चुके हैं बट स्कार्स हो रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी कोई कंडीशन हो। उस केस में हमारे लिए जो सिरम है दैट इज विटामिन सी सिरम। विटामिन सी सिरम हमने कभी भी एक्टिव पिंपल पे नहीं लगाना है, सिर्फ हील्ड पिंपल्स पे लगाना है। ये स्पॉटिंग को, ब्लेमिश को, पिगमेंट को, ड्यू टू एक्ने जो हमें पिगमेंटेशन हो रहा है उसको काम डाउन करता है। अब मैंने आपको सिरम बताया था, ड्राई स्किन के लिए क्या बताया था? यूथ एलिक्सर, राइट। अब सिरम मैं आपको बता रही हूं फॉर ऑयली स्किन दैट इज विटामिन सी सिरम। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अंडर आईज। अंडर आईज, अब किसी को आंखों के नीचे काले घेरे हो रहे हैं, फाइन लाइंस आ रहे हैं, आप चैट में बता सकते हैं। अंडर आईज का प्रॉब्लम, पफीनेस रहती है, सुबह उठते हैं पफी, बहुत ज्यादा पफीनेस, नॉर्मल तो पफीनेस होगी बट बहुत ज्यादा पफीनेस हो रही है, डार्कनिंग हो रही है, हाइपर पिगमेंटेशन है, यहाँ पर अब देखो बिल्कुल ही काला है, फेस बिल्कुल ठीक है, यहाँ मेरे बहुत काला काला हो रहा है। सबसे पहले तो अपना हेमोग्लोबिन, अपना आयरन लेवल आप चेक कराइए, खून की कमी से भी ऐसा होता है, हमें कॉज पकड़ना है। दूसरा स्ट्रेस, तीसरा बहुत ज्यादा टीवी देखना, बहुत ज्यादा अगर हम टेलीविजन वॉच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन आयरन लेवल सबसे पहले आपको चेक कराना चाहिए, लो हेमोग्लोबिन से भी आंखों के नीचे काले घेरे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी शानदार क्रीम है जो मैं खुद यूज करती हूँ, अंडर आई सिरम। इट्स अ वाटर बेस्ड सिरम। क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा आप फटाफट से मुझे दिखा दो सिरम का पिक्चर ना। यस, जैसे आप देख रहे हो, इट्स वेरी सिल्की क्रीम, वेरी 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 सॉफ्ट एंड जस्ट लाइक अ सिरम, पानी है, आप ये समझ सकते हैं। दोनों लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिर क्या करना है, सोने से पहले आप इसको यूज कीजिए, बिफोर यू स्लीप। टेक गुड रिलीजियस अमाउंट, बोथ द फिंगर्स, अच्छे से आंखों को क्लोज करके। कई बार क्या होता है, सिर्फ हम यहीं लगा लेते हैं क्रीम, क्रीम शुड बी डन ऑल अक्रॉस योर आईज। अच्छे से आपने इसको कम से कम 1 मिनट कोशिश करनी है, 30-40 सेकेंड्स, यू नीड टू मसाज इट, ताकि ये बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए एंड देन यू स्लीप। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी फाइन लाइंस, जो आपके अंग पिगमेंटेशन हो रहा है अंडर द आईज। कॉज पहले पता करना है डेफिनेटली, अगर आयरन की कमी है तो आयरन का सप्लीमेंट लेना है, आयरन फॉलिक लीजिए, राइट। अगर आयरन का कमी नहीं हो रहा है, नॉर्मल लाइफस्टाइल से हो रहा है, तो आप दोनों तरीकों में अंडर आई सिरम को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, राइट। चलिए अब बात करते हैं, लास्ट में समय कम है, एसपीएफ पे, ओनली एसपीएफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा एक बहुत ही शानदार एसपीएफ आता है, हमारा एसपीएफ 30 भी आता है, एसपीएफ 40 भी आता है, बट अभी हम 50 पे बात करेंगे। कोई पूछ रहा था व्हाट इज एसपीएफ, एसपीएफ इज सिंपल सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 पीए प्लस 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 का मतलब क्या है, 50 क्या है, इनकी रेंजेस हैं। 50 पीए प्लस 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 अगर आप यूज करके बाहर निकलते हो, 98% अल्ट्रा वायलेट रेज आपके स्किन का कुछ नहीं कर सकती। अब यूवी रेज भी बहुत तरीकों की होती है, आपको पता होगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट बेनिफिट्स बताते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूवी ए एंड यूवी बी, यानी कि जो एजिंग करता है रेस और जो हमारे स्किन को बर्न करता है, ये दोनों रेस से आपको बचाएगा। एक यूवी सी रेस भी होती हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं, लेकिन यूवी ए यूवी बी आर कॉमन रेस जो हमें रोज हम जिसके साथ जूझ रहे हैं। हम रेस का कुछ नहीं कर सकते, बट प्लीज लॉक योर सेल्फ विद SPF बिफोर यू स्टेप आउट, जरूरी है ये। हर 2-3 घंटे में रीअप्लाई होना चाहिए। अप्लाई करने से पहले स्किन पे थोड़ा पानी डाल के आप स्किन को, फेस वॉश अगर नहीं पॉसिबल, आप स्किन को अच्छे से पहले पानी से क्लेंस करें, वापस अपना SPF लगाइए। बहुत हाइड्रेटिंग SPF है। मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं यार हम ना SPF लगाते हैं व्हाइट कास्ट हो जाता है, एकदम स्किन ना व्हाइट व्हाइट सी लगने लग जाती है, होता है ऐसा? ये आप लगाएंगे, ये सिरम बेस्ड है, कोई व्हाइट कास्ट आपके फेस पे नहीं होगी, इसलिए मेल्स भी इसको लगा सकते हैं। दिस इज नॉन कॉमोडोजेनिक, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है इसमें। ब्लैक हेड्स, एक्सफोलिएटर यूज कीजिए, एक्सफोलिएशन कीजिए। पपाया एक्सट्रैक्ट का हमारा बहुत अच्छा एक स्क्रब आता है, स्क्रबिंग 1 या 2 a वीक आपको करनी चाहिए, फॉलोड बाय अ गुड पैक। ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे स्किन केयर रेंज में। आप इसमें अपने जो हेल्थ कोच आपको जस किरण जी मैनेज कर रहे हैं, यश जी, उनसे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। स्किन केयर रेंज में हमारे पास अदर प्रोडक्ट्स भी हैं जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स के लिए आपको स्क्रबिंग करके आप उसको निकाल सकते हैं। प्लस ब्लैक हेड व्हाइट हेड का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा इफ यू डू अ गुड स्किन केयर। अगर आप एक अच्छा स्किन केयर नहीं कर रहे हो, जैसे नाइसिनामाइड नहीं है आपके रूटीन में, हार्निक एसिड नहीं है रूटीन में, तो नेचुरली आपकी स्किन में ज्यादा डेड स्किन आएगी, वो नहीं क्लीन हो पाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट।
ओके, सो की इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी आपको पता है, बहुत लाइट वेट है, सीरम बेस्ड है, बहुत हल्की है, इंस्टेंट एब्जॉर्ब होती है। आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपके कुछ वाइट कास्ट हो रहा है। अब कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट 1-2 मिनट में। हमने 35 पे शुरू किया था, तो 9-5 पे मैं क्लोज कर दूंगी। नेक्स्ट, कैन यू सी दीज रिजल्ट्स? कैन यू जूम इन? कुछ एक्ने के रिजल्ट्स आपको दिख रहे होंगे, हाइपर पिगमेंटेशन के रिजल्ट्स आपको दिख रहे होंगे। ये पिक्चर थोड़ा सा पिक्सेलेट हुआ है, लेकिन एक सर आपको दिख रहे होंगे, फ्रॉम जयपुर। इतना ज्यादा उनको पिगमेंटेशन था, पिगमेंट फ्री स्किन है उनकी। यस, इट इज पॉसिबल। बिफोर आफ्टर्स, सेटोफिल माइल्ड है, नॉर्मल है। कोई भी देखिए, कोई भी एक चीज से रिजल्ट नहीं आएगा। यू हैव टू हैव अ गुड डाइट, गुड न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशनल चीजें आपने खानी है उस पर हम बात कर चुके हैं, एंड अ गुड स्किन केयर, गुड प्रोटीन इनटेक, गुड वाटर इनटेक, जो चीजें, गुड एक्सरसाइज। आप सब अच्छा कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे, कोई फायदा नहीं है, कुछ मत करो। आप सब अच्छा कर रहे हो, प्रोटीन ही नहीं है आपका डाइट में, कोई फायदा नहीं है। आप सब अच्छा कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, कोई रूटीन ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एवरीथिंग हैज सम रोल टू बी प्लेड। आप अच्छा खाएंगे, उसका अपना रोल है। मैजिकल रिजल्ट्स हैं ये, आप देख सकते हैं। 3 मंथ रिजल्ट है फ्रॉम लखनऊ। नेम्स वगैरह हम ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, पर्सनल किसी के कस्टमर्स हैं। डिटेल्स आप उसको, आप सिर्फ रिजल्ट देखिए स्किन के। थैंक यू सुचिता मैम, थैंक यू सो मच। आई होप आई कुड डू जस्टिस। मैं तो बह जाती हूँ, ये मेरे को बहुत पसंद है टॉपिक। अभी कुछ और भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। वी हैव वेरी गुड स्किन सिरम मास्क। हमारे आपने सुना होगा, जैसे आजकल जो मास्क है, 1 टाइम सिरम मास्क, ग्लो शीट मास्क, इसके बारे में सुना होगा। वी हैव वेरी गुड रेंज फॉर ग्लो शीट मास्क। विटामिन सी का हमारा आता है, विटामिन ई का आता है, इंटेंस हाइड्रेशन मास्क आता है। तो इसके बारे में अब अगली सेशन में मैं डिस्कस करूंगी। एंड कैसे आप अपने रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। थैंक यू। कैसे आप अपने स्किन को, और हमारा कौन सा स्किन केयर रेंज है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कॉस्मेटिक रेंज, तो कॉस्मेटिक सेशन करेंगे। कैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अप्लाई करना है जिससे बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट आए, एक डेमो करके मैं आपको नेक्स्ट टाइम जरूर दिखाऊंगी। आई विल यूज डीप क्लेंजिंग ऑयल, आई विल यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड शो यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यू आर ऑल अ वेरी सपोर्टिव ऑडियंस। बहुत मजा आया आप सभी के साथ बात करके। अब जो भी आपके हेल्थ कोचेस हैं, प्लीज उनको कॉल कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए। आप अपने फेस का उनको पिक्चर सेंड कीजिए, उन्हें फिजिकली मिलिए। हमारे बहुत सारे ब्रांचेस में स्किन के फ्री टेस्ट भी होते हैं। इफ यू आर नियर टू अ गुड ब्रांच, गो एंड मीट अ स्किन केयर स्पेशलिस्ट, वो आपको गाइड करेंगे एंड एक अच्छा स्किन केयर तो हर लाइफ 10 माह कीजिए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी बॉडी, एंड उसमें स्किन, की है फेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो थैंक यू सो मच।